बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में। उनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000। अब उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम एंड जेड को सैलरी दी जाएगी ₹2,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल की हो गई 24,000। उस साल प्रॉफिट हुआ जेड की सैलरी देने के बाद 4 लाख। आपसे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। एक बात समझिएगा बच्चों, ये जो प्रॉफिट दे रखा है वो 4 लाख जो है वो जेड की सैलरी देने के बाद है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है इसमें, क्योंकि जेड की सैलरी दी जा चुकी है। तो नेट प्रॉफिट अगर आपको जानना है तो वापस जेड की सैलरी प्लस करिए, जो कि है 24,000 यानी 24,000। तो आपका जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो जेड की सैलरी वापस ऐड करने के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट जेड की सैलरी देने के बाद का दिया हुआ है, ना कि पहले का। तो जेड की सैलरी है 24,000, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो हो गया 4,24,000। मैं जर्नल एंट्रीज बना के सिखाना चाह रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, आपको दोनों तरह से आना चाहिए, दैट्स वाई। तो जो नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाएगा वो जाएगा आपका व्हाट डू यू कॉल 4,24,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वो होगा बच्चों, फॉर्मेट आपको पता ही है प्रिंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेम क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट है उसको लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, सॉरी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जो नेट प्रॉफिट लिखेंगे वो लिखेंगे 4,24,000, क्योंकि बच्चों जेड की सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में तो जेड की सैलरी दी जा चुकी थी, इसलिए उसको वापस ऐड करा। ठीक है बच्चों, अब जो जो दे रहा है देते जाइए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को, वाई को, जेड को दे दीजिए जितना देना है। 5 लाख का 10% 50,000, 5 लाख का 10% 50,000, 2,50,000 का 10% 25,000, ये आ गया 1,25,000। जेड की सैलरी भी दे दीजिए, टू जेड सैलरी 24,000। अब बचे हुए प्रॉफिट को बांट दीजिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड डिजिटल प्रॉफिट आया कितना समझिएगा, 4,24,000 जो आपका टोटल है क्रेडिट साइड का, उसमें से माइनस कर दीजिए आप 24,000 और 1,25,000। तो ये आ गया आपका 2,75,000
1000। इसको 2:2:1 के रेशो में बांट दीजिए, तो 1,10,000 एक्स का, 1,10,000 वाई का और 55,000 जेड का। इस तरह से ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी को अगर आपको अकाउंट एंट्रीज वाइज शो करना हो तो कैसे करेंगे वो देखिएगा बच्चों। सबसे पहले एंट्री बनाइएगा नेट प्रॉफिट की, और वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,24,000। दूसरी एंट्री बनाइएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वो एंट्री बनेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लिखेगा 1,25,000, एक्स के करंट अकाउंट में 50,000, वाई के करंट अकाउंट में 50,000, जेड के करंट अकाउंट में 25,000। ये एंट्री बन गई आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब जेड की सैलरी की एंट्री देख लीजिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट 24,000। फिर लास्ट एंट्री बनेगी डिविजल प्रॉफिट की, वो एंट्री बनेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट टू वाइज करंट अकाउंट टू जेड्स करंट अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएगा 275, एक्स करंट अकाउंट में 110, वाइज करंट अकाउंट में 110 और जेड्स करंट अकाउंट में 55,000। इस तरह से ये एंट्रीज बन जाएंगी बच्चों। एंट्रीज मांगी नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई। थैंक यू बच्चों। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा अच्छे से।